नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। और आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक से पाठ 8 त्रिकोणमिति का परिचय के अंतर्गत प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न हल करते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। प्रश्न का पहला भाग है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। यहाँ पर ए और बी दो कोण हैं। साइन में दो कोणों का योगफल साइन के ए और बी यानी अलग अलग कोणों के योगफल के बराबर होता है। क्या यह सत्य है या असत्य है? तो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के मान की सारणी देखते हैं। सारणी में से कोई दो कोण लेते हैं, दो कोण जिसमें ए 30 डिग्री और बी 60 डिग्री, तो दोनों का योगफल 90 डिग्री हो जाएगा। अन्य कोण हम लोग 45-45 भी ले सकते हैं, तो कोण ए और कोण बी बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग कोण ए के लिए 30 डिग्री और बी के लिए 60 डिग्री लेते हैं। माना कि कोण ए बराबर 30 डिग्री, कोण बी बराबर 60 डिग्री। LHS से साइन ए प्लस बी, साइन ए के लिए हम लोग 30 डिग्री लिख देंगे प्लस बी के लिए 60 डिग्री लिख देंगे। 30 डिग्री और 60 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार साइन 90 डिग्री मान प्राप्त होता है। साइन 90 डिग्री को हल करेंगे तो साइन 90 डिग्री का मान 1 प्राप्त होता है। अब हम लोग RHS से साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए के लिए हम लोग 30 डिग्री लिखते हैं प्लस साइन बी के लिए 60 डिग्री लिखते हैं। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है प्लस साइन 60 डिग्री का मान √3/2। हल करेंगे 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। इस प्रकार 1 प्लस √3/2 मान प्राप्त होता है। तो हम लोग देखते हैं कि LHS में 1 मान प्राप्त हो रहा है और RHS में 1 प्लस √3/2 मान प्राप्त हो रहा है। तो यह दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि LHS बराबर नहीं है RHS, इसलिए यह कथन असत्य है। इस प्रकार पहले भाग का उत्तर ज्ञात हो चुका है। अब हम लोग दूसरे भाग को हल करते हैं। दूसरा भाग थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसके लिए हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान की सारणी में देखते हैं। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाता है। साइन में कोणों के वृद्धि होने के साथ साथ उनके मानों में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार यह कथन सत्य है। तो लिखेंगे हल कथन सत्य है। तीसरा भाग थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इस कथन की पुष्टि में हम लोग सारणी को देखते हैं। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। कॉस में कोण के न्यूनतम मान 0 डिग्री पर कॉस का अधिकतम मान होता है और कॉस में कोण के अधिकतम मान 90 डिग्री पर कॉस का न्यूनतम 0 होता है। यानी थीटा का मान बढ़ता है तो कॉस का मान घटता है। तो हम लोग अपना उत्तर लिखेंगे यह कथन असत्य है, क्योंकि थीटा के मान में
वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में कमी होती है। चौथा भाग है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कोण के सभी मानों पर साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान बराबर होता है। तो इसके लिए हम लोग सारणी देखते हैं। सारणी के अंतर्गत देखते हैं साइन 0 डिग्री बराबर 0 मान होता है और कॉस 0 डिग्री बराबर 1 मान होता है। इसी प्रकार साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 और कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2 मान प्राप्त होता है। इसी प्रकार साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 और कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2 मान प्राप्त होता है। 45 डिग्री पर साइन और कॉस का मान समान होता है। साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 और कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 मान प्राप्त होता है। साइन 90 डिग्री पर 1 मान प्राप्त होता है और कॉस 90 डिग्री पर 0 मान प्राप्त होता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सिर्फ साइन 45 और कॉस 45 का मान समान होता है और सभी मान विपरीत होते हैं। तो हम लोग लिखते हैं यह कथन असत्य है। सिर्फ साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री ही कथन को पुष्ट करता है। इस प्रकार चौथे भाग का उत्तर ज्ञात हो चुका है। अब हम लोग पांचवें और अंतिम भाग को हल करते हैं। पांचवा भाग है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, यानी कॉट 0 डिग्री परिभाषित नहीं। तो हम लोग सारणी देखते हैं। कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, यानी परिभाषित नहीं होता है। तो हम लोग अपना उत्तर लिखेंगे यह कथन सत्य है। कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित यानी परिभाषित नहीं होता है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 के सभी भागों का उत्तर ज्ञात हो चुका है। आशा करता हूं कि आप लोग यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।